इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। एसएमएस अस्पताल में लाइव ऑपरेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। डॉक्टर राजेश अहलावत रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। तो यूरोलॉजी ऑपरेशन थिएटर में ये सर्जरी का वर्कशॉप चल रहा है। इस वक्त एसएमएस अस्पताल में लाइव ऑपरेशन वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी विनय पंत सीधा हमारे साथ एसएमएस हॉस्पिटल से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विनय, इस वक्त डॉक्टर्स आपके सामने हैं और मौजूद हैं। एक बार हम जानना चाहेंगे इस वर्कशॉप को लेकर और क्या तैयारियां की गई हैं। बात करेंगे सर, किस तरह का ये वर्कशॉप है और रोबोटिक सर्जरी सर कितनी फायदेमंद है मरीजों के लिए और किस तरह से एक नई चीज है सर ये इलाज में। रोबोटिक सर्जरी ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले 100 सालों में अगर मान लिया क्या हुआ, सर्जरी किस तरह से इवॉल्व हुई, तो 3 चीज़ें मेन हुई हैं जिससे सर्जरी इस लेवल पे पहुंची है। एक तो डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, पहले इन्फेक्शंस बहुत होते थे, एनेस्थीसिया, पेन फ्री बनाना, और तीसरा मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। सो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बेसिकली है कि किस तरह से आप मॉर्बिडिटी को या पोस्ट ऑपरेटिव पेन को या इंसिजन को छोटा करके वही काम आप अच्छी से अच्छी तरह कर सकते हो, वो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की शुरुआत एक तरह से करीब 1980s में लेप्रोस्कोपी से हुई, जब सबसे पहली कोलिसिस्टेक्टमी हुई, लोगों ने लेप्रोस्कोपी से करी। फिर धीमे धीमे लोगों ने कोशिश करी कि इसको, और ये देखा गया कि जो काम इतने बड़े चीरे से और 6 दिन अस्पताल में इतने इन्फेक्शंस हो के कुछ के कॉम्प्लिकेशन सीरियस होते थे, वो 24 घंटे में घर चले जाते थे। तो ये इम्पैक्ट हुआ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का। बट जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी ट्राई करी गई लेप्रोस्कोपी से, वो नहीं हो पाई, या कर पाए तो कुछ लोग गिने चुने थे जो बहुत स्किल्ड थे, वो कर पाए पर बाकी नहीं कर पाए। वो थी कि लिमिटेशंस थी लेप्रोस्कोपी की। लेप्रोस्कोपी में होता है कि आपके पास स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स को एक तो ये है कि आप कैंची से ऐसे काट रहे हो, और दूसरे आपकी कैंची को एक लंबी कैंची दे दूं मैं आपको, इतनी लंबी, और उसको बीच में एक जगह फिक्स कर दूं और उससे कहूँ कि इधर को अब इसको कैंची से काटो, जिसमें इतना छोटा सा ब्लेड हो आगे, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो उसमें 2 चीज़ें थी कि एक तो उसमें आगे मूवमेंट नहीं था इंस्ट्रूमेंट का, दूसरा कि काउंटर इंट्यूटिव कहते हैं इसको, जिसको हम, कि अगर आप इधर को हिलाओगे तो वो बढ़ जाएगा, तो जब आप ऊपर कर रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट नीचे जा रहा है, जब आप दूसरी तरफ कर रहे हो तो ये काउंटर इंट्यूटिव मूवमेंट्स होते हैं। तो और तीसरी चीज़ कि एक आंख आपकी बंद कर दी। लेप्रोस्कोपी में जो कैमरा होता है, जो विजन होता है, इट्स अ 2D विजन जैसे टीवी का, तो जिसमें डेप्थ नहीं होती। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जिसे हम कहते हैं कि डेप्थ नहीं होती, तो जिससे जब आप किसी उसी चीज़ को, अगर डेप्थ को, तो आदमी को देखना पड़ता है कहाँ जा रहा है, किसको छू रहा है, उस तरह से आप कर पाते हो। तो ये चीज़ें लेप्रोस्कोपी में नहीं थी। इससे जो सिंपल काम थे, गॉल ब्लैडर निकालना है या अपेंडिक्स निकालना है, या ये काम तो हो पाते थे। पर अगर कोई बड़ा काम करना है कि जहाँ पे टाँके लेने हैं बहुत सारे, जैसे स्टमक की रिपेयर करनी है या प्रोस्टेट को निकालना है, या जिसमें बहुत, जहाँ पे भी रिपेयर की ज़रूरत पड़ती थी निकालने के अलावा, तो सर्जरी बेसिकली 2 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सीधी सीधी का ऑर्गन ख़राब है, उसको निकाल दिया, फेंक दिया, और दूसरा होता है कि ऑर्गन निकाल के रिपेयर करना है, और तीसरी चीज़ होती है कि रिपेयर करने के बाद में आप एक्सपेक्ट करते हो कि फंक्शनल रिकवरी भी बहुत जल्दी हो। तो इन तीनों चीज़ों में, तीनों तरह की सर्जरी फ़र्क है। तो जब भी कभी जिस भी सर्जरी में रिपेयर की ज़रूरत होती थी या जिनमें फंक्शनल आउटकम की ज़रूरत होती थी, वो लेप्रोस्कोपी से नहीं हो पाती थी या गिने चुने लोग कर पाते थे। यही काम रोबोट ने आसान कर दिया है कि अब आपके पास 3D विजन है रोबोट में, जो 2D विजन को, और बल्कि बड़ा विजन है कि इट्स अ 10x एनलार्जमेंट। जैसे आप माइक्रोस्कोप लगा के ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, आप इस तरह से ऑपरेट करते हो कि जैसे आप अंदर बैठे हो, खुद एक छेद के थ्रू जाके अंदर बैठ के छोटे से बन गए हो और अंदर जाके ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। काउंटर इंट्यूटिव मूवमेंट्स नहीं है, इंट्यूटिव मूवमेंट्स हैं। इसीलिए इस कंपनी का नाम इंट्यूटिव है, कि जिसने शुरू किया कि ये मूवमेंट इंट्यूटिव, जिधर आप हाथ चलाओगे इंस्ट्रूमेंट उधर ही चलेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से, और सूचरिंग इतनी आसान हो गई है और बेहतर है, डेप्थ में जो न
ओपन सर्जरी में डेप्थ में जो सूचरिंग में जितनी डिफ़िकल्टी होती हैं वो सारी डिफ़िकल्टी ख़त्म हो गई। ये चीज़ें रोबोट ने आसान कर दी। अब इसमें स्काई इज़ द लिमिट। आप क्या कर सकते हो, कोई भी सर्जरी जो आप ओपन सर्जरी से कर सकते हो, सारी सर्जरीज कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, और कुछ ऐसी सर्जरी हैं जो कि ओपन सर्जरी से भी डिफ़िकल्ट हैं और जो रोबोट से आसान, जैसे जो हम सर्जरी आज करने जा रहे हैं ये रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी है। 2000 तक इस सर्जरी को करने के लिए 2 बॉटल ब्लड का इंतज़ाम किया जाता था। कम से कम 1500 1.5 लीटर एवरेज ब्लड लॉस था इस सर्जरी का, ओपन सर्जरी में। और कभी जो इसमें नर्व्स बचानी पड़ती हैं, रिपेयर करनी पड़ती हैं, वो कभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती थी। तो ऐसे में इस हॉस्पिटल में लाइव ऑपरेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। रोबोटिक सर्जरीज की वर्कशॉप ये हो रही है जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका, आपने डॉक्टर साहब से बात की और जाना कि कैसे रोबोटिक सर्जरीज को एसएमएस हॉस्पिटल में किया जाएगा और कितना फ़ायदेमंद ये लोगों के लिए साबित होगा।